साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो एमपीपीसीएस 2022 की परीक्षा होनी है, जो कि आपका मई 2023 में ये परीक्षा होगी। तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी पूर्व में परीक्षाएं कराई गई हैं, जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, जिससे आपको आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज के दिन हम लोग जो है आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 जो हुआ था, उस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र रहा है जीएस वाला पोर्शन 50 क्वेश्चन, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई? तो 2009 में। कब? 2009 में। अगला है मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा है राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाल खत्री निम्नलिखित में से किस हस्तकला की विधा से जुड़े हैं? तो ये जो है ब्लॉक प्रिंटिंग से जुड़े रहे हैं। अगला है कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में कोडिंग के लिए एक सामान्य मानक विकसित किया गया, उसे ISCII जिसका पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है? तो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग का। विक्रम पुरस्कार 2021 विजेता खिलाड़ी तमन्ना निगम जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित नहीं है? तो ये क्रिकेट संबंधित नहीं, परंतु इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट किया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2011 में। निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरी बाई का संबंध था? तो इनका संबंध पिथौरा कला से रहा है, पिथौरा कला से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो हरदा है। और वहीं यदि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो आपका इंदौर है, दूसरे नंबर पर भोपाल है बड़े जिलों में जनसंख्या की दृष्टि से, तीसरे पे जबलपुर है और चौथे पे ग्वालियर है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है 69.3% है, 69.3%, जिसमें से पुरुष का साक्षरता दर जो है वो 78.73 है और फीमेल का जो है या महिला का 59.24 है। ठीक है। वहीं पे यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04 है। और इसमें मेल अर्थात पुरुष की यदि बात करें तो कितनी है? वो है आपका 82.14 और फीमेल की 65.46% है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आंकड़ों की बात करें जनसंख्या से तो यहाँ का जो लिंगानुपात है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो रहा है वो कितना है? 931 है, 931 है, जबकि 2001 में ये 919 था, 919 से बढ़कर के 931 हो गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात कितना है? 943 है, 943 है। और कुछ आंकड़ों की बात करें, बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल लिंगानुपात मध्य प्रदेश का कितना है? बाल लिंगानुपात 918 है, जबकि 2001 में 932 था। मतलब बाल लिंगानुपात में गिरावट हुई है, परंतु नॉर्मल लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। और भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? 919, इससे एक ज़्यादा है। कुछ अन्य आंकड़ों को देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है यहाँ की? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 में वो आपकी 20.35% है, 35%, और राष्ट्रीय स्तर पर 17.7 समथिंग है। और भारत की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? 6% है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व की बात करें, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 236
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये कुछ आंकड़े जिनको आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में है। अगला है पहला सौर पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये राजगढ़ में। कहाँ पर? राजगढ़ में। मध्य प्रदेश में उदय योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध विद्युत से है। बामनथंडी अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की। और ये किस नदी पर है? बामनथंडी नदी पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? देखिए, ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है, सही है। ई बिजनेस ई कॉमर्स में समाहित है, नहीं। तीसरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है, सही है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई कॉमर्स में समाहित है, ये भी सही है। तो आपका पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला, तीसरा, तो देखिए पहला तीसरा सही है, तो इसमें आपका पहला तीसरा भी सही है और पहला चौथा भी। तो मतलब यहाँ पे ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हैं। अगला प्रश्न है NCCC भारत सरकार की एक ई निगरानी एवं ऑपरेशन साइबर सुरक्षा परियोजना है। यह NCCC का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र है, इंग्लिश में नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगारोन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है? तो लिंक्डइन है। चित्र तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में? पिक्सल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या है? ब्लॉकचेन है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। ईमेल मैसेज में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से नहीं है? तो देखिए C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस है। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। B2B आपका बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। ये सभी के सभी जो है ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार हैं। तो ये इनमें से कोई नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट कर दिया था। आगे बात करते हैं ई बैंकिंग में RTGS क्या है? तो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी हैं। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका मंदसौर में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका है। ये क्वेश्चन भी आयोग ने डिलीट कर दिया है। टंट्या भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गोरिल्ला युद्ध शैली सीखी थी? तो किससे सीखी थी? तत्या टोपे से सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम क्या था? रानी दुर्गावती। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की कौन सी जोड़ी सही है? तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह। शंकर शाह के पुत्र थे रघुनाथ शाह। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया था? तो सातवाहन वंश ने। बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? देखिए, चंदेरी का युद्ध जो था वो 29 जनवरी 1528 को हुआ था। बाबर और चंदेरी के राजा कौन थे? मेदिनी राय थे। मेदिनी राय, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34। तिरोड़ी एवं रमरमा जिस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? मैग्नीज के लिए। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान है बेहर पठार। अगला है मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक विद्युत उपभोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? तो कृषि क्षेत्र में। जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है? तो 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड की जो लाइन है। अगला है जिला छिंदवाड़ा के पातालकोट में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भारिया जनजाति जो है निवास करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में यमुना बेसिन का भाग नहीं है? तो सोन नदी। चंबल, केन, पैसुनी ये यमुना की सहायक नदियां हैं, परंतु सोन जो है गंगा की सहायक है। मुकरता गार्ज
मुकरता गाज किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश के किस भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत संगमरमर से बनी है? तो आपकी होशंग शाह का मकबरा, ये मांडू में है और इसको महमूद खिलजी ने ताजमहल की तर्ज पर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब दर्ज किया गया था? 30 जनवरी 2020 को। स्वेज नहर में 23 मार्च 2021 को फंसने वाले जलपोत का नाम क्या था? काफी उसमें चर्चा में था। तो एवर गिवन। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला है मध्य प्रदेश में प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? भावरा में। मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दलहनी फसलों के उत्पादन में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो चना का। क्वेश्चन नंबर 47। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। मध्य प्रदेश में कन्या अभिभावक पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2013 में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 25 सितंबर 2020 को। 25 सितंबर 2020। माच लोक नाट्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मालवा क्षेत्र से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।